विद्यालय समय पर नहीं खुल पा रहे हैं और विद्यार्थियों की पढ़ाई जिसके कारण काफी प्रभावित हो रही है। और आज तहसीलदार महोदय को इसी संदर्भ में ज्ञापन सौंपा गया है कि अतिथि शिक्षकों की तत्काल प्रभाव से नियुक्ति की जाए जिसके कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई सुचारू रूप से चालू हो सके। बता देते हैं, ज्ञापन सौंपा गया। हाई कोर्ट का आदेश, स्कूलों में पहले से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को नहीं हटाया जाएगा। आपको बता देते हैं, भास्कर संवाददाता सागर, स्कूलों में चल रही अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग हो जाने के बाद जबलपुर हाई कोर्ट के आदेश दिया है कि स्कूलों में पहले से कार्यरत अतिथि शिक्षकों की तरह ही काम करते रहेंगे। अधिवक्ता कमलेश राजपूत ने बताया है कि बुधवार को हाई कोर्ट ने एक याचिका पर फैसला लिया है। पूर्व से वर्षों से कार्य कर रहे हैं जो व्यक्ति जहां कार्यरत हैं वो वहीं पर कार्य करेंगे। इस मामले में राज्य शासन के 4 सप्ताह के भीतर अपना जवाब पेश करने को कहा गया है। केस के अंतिम फैसले में आने तक पहले से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को इस विद्यालय में रखा जाएगा जो पहले से कार्य कर रहा है। इसकी आदेश भी निकाल दिया गया है ताकि आप लोगों को विश्वास कर सकें। पॉइंट क्रमांक 4 में रिट पिटीशन WP/18935/2018 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय के अनुक्रम में विद्यालय में उपलब्ध पैनल जिनके आधार पर शैक्षणिक सत्र 2021 और 22 में अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किए गए थे, इस प्रकार के विद्यालय के पैनल यथावत रहेंगे। समस्त संकुल प्राचार्य सुनिश्चित करें कि उक्त तिथियों में सत्यापन संबंधी कार्य हेतु उपस्थिति आवेदकों के अपने दर्ज जानकारी के अनुसार अंकसूची प्रमाण पत्रों से मिलान कर सत्यापन का कार्य पूर्ण करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को कार्य हेतु सुनिश्चित कर नोडल अधिकारी को उक्त कार्य की समीक्षा कर प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे तथा यह सुनिश्चित करें कि संकुल कार्यालय में उपस्थित आवेदकों के आवेदन सत्यापन संबंधी कार्य की समय सीमा पूर्ण में होंगे। वहीं आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के ऊपर टिका है बच्चों का भविष्य। और कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर, इस तरह से आपको बता देते हैं कि अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया विषय अंतर्गत कृपया लेख है कि पिछले वर्षों में अतिथि शिक्षकों के अनियमितता के कारण अनेक शिकायतें प्राप्त हुई, प्रशासनिक अधिकारियों को प्राप्त हुई। इससे एक और जहां पर योग्य अभ्यर्थियों को चयन में अवसर प्राप्त नहीं हो पाया, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग की छवि धूमिल हो गई। इस तरह से आपको बता देते हैं कि सर्वसम्मतियों को निर्देशित किया जाता है कि वर्ष 2022 और 23 में अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में पूर्णतः नियम अनुसार एवं पारदर्शी हो, उसकी सेवाएं पूर्ण रूप से लाभ विद्यार्थियों को मिले और मानदेय भुगतान प्रक्रिया में किसी प्रकार का विलंब ना हो। यदि होती है तो इस प्रक्रिया पर संकुल प्राचार्य और बाबुओं पर कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर, मध्य प्रदेश, भोपाल। इस तरह से आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के ऊपर टिका है बच्चों का भविष्य। यह बात सत्य है। अतिथि शिक्षकों की कमी के चलते हुए आज मध्य प्रदेश में चुनावी दौर पर चल रहा है। इस तरह से कई विद्यालय ऐसे हैं जिन विद्यालयों के जो शिक्षक हैं, गवर्नमेंट शिक्षक हैं, सरकारी शिक्षक हैं, उन्हें चुनाव ड्यूटी में लगा दिया गया है और जो अतिथि शिक्षक थे अभी उनकी भर्ती नहीं हो पाई। इस कारण से विद्यालयों में ताले लगे हुए हैं। इस कारण से विद्यार्थी स्कूल तो जा रहे हैं पर पढ़ नहीं पा रहे हैं। इस तरह से आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। यदि आदेश निकालकर अतिथि शिक्षकों को जल्द से जल्दी भर्ती प्रक्रिया कर लेते तो आज बच्चों की पढ़ाई का स्तर और अच्छा होता। इस तरह से आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में जुलाई अगस्त में तक आदेश तक नहीं आता पाते। इस कारण से आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत एक अलग तरह की प्रतिभावना बन चुकी है। इस तरह से आपको यही बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की जल्द से जल्द भर्ती की जाए और उनका भर्ती कर उनको विद्यालय में भेजा जाए ताकि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के द्वारा बच्चों की पढ़ाई का भविष्य सुरक्षित किया सके, क्योंकि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को पढ़ाने का तजुर्बा एक महान होता है। जिसके कारण आपको बता देते हैं कि जिला शिक्षा अधिकारी सतना जिले के बताया है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। इस तरह से आपको बता देते हैं शिक्षा व्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान दिया है तो वो मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने दिया है। इनके कारण आज आपको बता देते हैं कि 15 वर्षों से कार्य कर रहे हैं किंतु उनका भविष्य आज तक सुरक्षित नहीं हो पाया। इस तरह से आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षकों को
स्कूल सौंप दिया जाए तो वह स्कूल के लिए वो जन्नत बना देंगे और स्कूल में जितने भी बच्चे हैं उनको पढ़ा लिखा कर एक अच्छा अधिकारी बनाकर छोड़ेंगे। किंतु आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ हो रहे दुराचार और दुर्व्यवहार के कारण आज मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक संघ कई भी फैक्ट्रियों में काम करके, कहीं मेहनत मजदूरी करके काम कर रहा है। तो इस तरह से आपको बता देते हैं कि DK ब्रदर्स इस चैनल वाले भाई को बहुत बहुत धन्यवाद करा है। और हमारे एक मनीराम रजक हैं जिन्होंने कमेंट्स कर लिखा है वेरी नाइस। यदि आप अपने नाम चैनल पर बुलवाना चाहते हैं तो आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर लिखें। इस तरह के हम रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे जिस प्रकार रिप्लाई में दिया है आपके लिए। और दूसरे भाई हमारे अरुणपाल सिंह और ज्ञान सिंह किंग और पवन सिंह यादव, इस तरह से जो भी कमेंट्स करते हैं हम सभी का रिप्लाई देते हैं और सभी का रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। सभी दोस्तों को, सम्मानीय दोस्तों से निवेदन है कि वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स ज़रूर करके अपना नाम और अपने ज़िले का नाम लिखें ताकि हम अगली कमेंट्स में आपका नाम और आपके ज़िले का नाम बोल सकें। इसलिए दोस्तों यह चैनल आपका है और आप लोगों के सहयोग और प्रेम से ही यह चैनल ग्रोथ कर रहा है। अगले भाई हैं हमारे निखिल महाजन, उन्होंने लिखा है कुछ सिर्फ 12 महीने का वेतन चाहिए। इस तरह से आपको बता देते हैं CM राज स्कूलों में बनाए गए, किंतु आपको बता देते हैं चुनाव में लगे ड्यूटी टीचर्स के कारण बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही और ना ही उनके एडमिशन अटके हैं। इस तरह से आपको बता देते हैं कि यह सारी सूचनाएं आपको YouTube चैनल प्रकाश चैनल के माध्यम से दी जा रही हैं। आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर जल्द से जल्द आदेश आना चाहिए और अतिथि शिक्षकों की भर्ती के लिए आदेश जल्द आना चाहिए। आपको बता देते हैं कि उत्कृष्ट विद्यालयों की पढ़ाई प्रभावित हुई है, वहीं आपको बता देते हैं कई विद्यालयों की बच्चों की पढ़ाई ठप हो चुकी है। इस तरह से आपको बता देते हैं यह चुनाव प्रक्रिया 15 तक चलेगी क्योंकि 14 तारीख तक आचार संहिता लगी है, 15 के बाद आ सकता है आदेश। इस तरह से आपको बता देते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भी अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और अतिथि शिक्षकों का आदेश अटका हुआ है। शिक्षक भर्ती पर भी रोक लगाई गई। चलिए अब सुनते हैं हम आकांक्षा ठाकुर जी के लिए MP न्यूज़ तक। नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है MP तक के इस लाइव में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर और देखिए 6:07 हो गए हैं। इसके साथ ही जो मतदान करने की जो समय अवधि थी वो समाप्त हो गई है। 5 बजे तक का समय था, लेकिन जो लोग बूथ के अंदर मौजूद थे उनको जो है वोट डालने की परमिशन जो है वो दी गई थी। हालांकि मतदान प्रतिशत की बात करें तो सुबह से ही काफी सुस्त जो है वो देखने को मिला। 16 में से जो 11 निकायों में आज वोटिंग हो रही है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, सागर, सिंगरौली, सतना, इन तमाम जगहों पर वोटिंग चल रही थी। नगरीय निकाय में पार्षद और महापौर जो कि डायरेक्ट चुनाव इस बार हो रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, उसको लेकर सकते थे या आगे जाकर पार्टी कभी सिंधिया को CM बनाएगी। ग्वालियर पहुंचे ज्योतिराय सिंधिया से जब ये सवाल किया गया एकनाथ शिंदे को लेकर और उनको लेकर कि भविष्य में क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगे, उस समय नहीं बन पाए कार्यकर्ता ये सोच रहे थे, तो ज्योतिराय सिंधिया ने क्या जवाब दिया सुनिए। एकनाथ शिंदे जी से मेरी चर्चा भी हुई है, मैंने उनको बधाई भी दी है और दोनों को मेरे तहे दिल से बधाई। और मुझे विश्वास है कि दोनों के संयुक्त नेतृत्व में महाराष्ट्र, जिसकी क्षमता राष्ट्र पटल की नहीं है लेकिन विश्व पटल की है, दोबारा उजागर होगी और पूर्ण रूप से एक नक्षत्र के रूप में महाराष्ट्र जरूर उभरेगी। इसका मुझे पूरा विश्वास है। भविष्य में सोच सकते हैं आप भी मुख्यमंत्री बनेंगे जिस तरीके मैं आपका सेवक हूँ, मैं ग्वालियर की जनता का सेवक हूँ, मैं मध्य प्रदेश की जनता का सेवक हूँ। मैंने ना मेरे आजी अम्मा ने, राजमाता साहब, पूर्व राजमाता साहब ने, ना मेरे पूज्य पिताजी ने, ना मैंने कभी कुर्सी और ना कभी पद का सोचा है। कि वो मैं केवल सेवक हूँ और सेवक के आधार पे ही मैंने 20 साल अपने जीवन के आधारशिला के आधार पर जनसेवा के पथ पे मैं चला हूँ। जो भी जिम्मेदारी मुझे दी गई थी उसे पूर्ण रूप से निभाने की मैंने कोशिश की है सेवा भाव के साथ। और मेरे लिए अगर कोई उपाधि सबसे महत्वपूर्ण है तो उपाधि एक जनसेवक की उपाधि। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।